फिक्रात है, ये फिक्राती पॉजिटिव फिक्रात है। ये फिक्राती हमें हर प्रकार से एक्टिव रखती है। ये फिक्राती हमें आयरन से गोल्डन एज बना देती है। ये फिक्रात ऐसी फिक्रात है जो हमें हर प्रकार की गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाती है। ये फिक्राती हमें हर प्रकार की गिरती कला से चढ़ती कला में ले जाती है। उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हावी आदत होती जाती है। उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हावी आदत होती जाती है। उत्तर बोलना दोबारा। हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। आगे जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हावी आदत होती जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। जिनकी तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ज्ञान और योग की खुशबू हमारे अंदर से सब विकारों की बदबू को निकाल देती। ज्ञान और योग की खुशबू हमारे अंदर से सब विकारों की बदबू को निकाल देती। ज्ञान और योग की खुशबू हमें हर प्रकार से उड़ती कला में ले जाती। ज्ञान और योग की खुशबू हमें हर प्रकार से उड़ती कला में ले जाती। ज्ञान और योग की खुशबू हमारे अंदर से अवगुणों को निकाल गुणों को एक्टिव कर देती। ज्ञान और योग की खुशबू हमारे अंदर से अवगुणों को निकाल गुणों को एक्टिव कर देती। कांते जी ओम शांति रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि अडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम देवता हैं, असल में तुम आत्मा भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। सृष्टि की पहली पहली रचना ब्राह्मण चोटी। क्या कहेंगे कशिश बाबू? सृष्टि की पहली पहली रचना कंचन में
ब्राह्मण चोटी, जिसके आधार पर ही फिर बाकी पूरी दुनिया चलती है। ब्राह्मण चोटी है बीज, बाकी पूरा झाड़ है वृक्ष। ब्राह्मण चोटी है बीज, बाकी पूरा झाड़ वृक्ष। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना बेसमझों को बेसमझ भी हैं, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कुछ कोई भी नहीं जानते। दुनिया में ये बात किसको भी मालूम नहीं कि देवी देवता भी शरीर छोड़ते हैं। देवी देवता भी शरीर छोड़ते हैं और वापस नया शरीर लेते हैं। वो तो लोग देवी देवताओं को भगवान का रूप मानते, जिससे कि वो जन्म मरण से न्यारा मानते, जिससे कि वो जन्म मरण से न्यारा मानते। आते जी कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। और भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं, तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते मैं तो पत्थर भीतर में है, कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? यह तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और डॉक्टर हैं। हम कुछ वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणी तो भाई बहन ठहरे ना, उनकी आपस में क्यों न लड़ाई हो ना सके। खराब ख्यालात मुक्त है ही काम, खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। यह भी पक्का है दुनिया को कुछ भी पता नहीं, ऐसे सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह निराकार आत्माओं का बाप और फिर सरकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है।
जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते झाड़ बढ़ता जाता है। भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। मैक्सिमम तो नेचर को देख के ही पता लग जाता है कि यह मुसलमान है, यह सिख है, यह ईसाई है, यह अमेरिकन है, ये बौद्धि है। मैक्सिमम हिंदुओं की अनलिमिटेड जातियां हैं। बाकी जातियां किसी और धर्म में नहीं होती। बाकी जातियां किसी और धर्म में, जैसे मुसलमानों में बहुत तरह के दो तरह के हैं, शिया सुन्नी। अंदर अंदर बहुत कुछ होता है, हमें नहीं पता, हमें मेन पता जी जी। लेकिन जितनी जातियां हिंदू धर्म में हैं, इतनी जातियां और किसी धर्म में हिंदू धर्म में काउंटिंग ही नहीं है कि कितनी जातियां हैं। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्मा सब शांति धाम में रहती है, वहां से आते पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। अनिता बाबू दिन में भी फोन में बात नहीं होती, या क्या नहीं फोन कभी? ऐसा तो नहीं, पर करते हैं बात। दिन में फोन कर लो ना। नहीं होती बात कभी तो बात दिन में काम करेंगे, पूछना वो भी उठाती है नहीं उठाती, कुछ पता नहीं। तो करके तो देखो ना। करके देखो। मैसेज करती रहेगा तो जवाब ही नहीं दिया उसने। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, ऊपर से भी नहीं, हाथ में आते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताएं तो नहीं जानते, मनुष्य जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्यों को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीजरूप बाप के बीजरूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। मनुष्य जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में
तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में मिठा कैसे सकते? इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। उससे फोन नहीं किया कोर्स वाले को? तो बहुत दिन हो गए। विदेश जाता है ना, बीच में विदेश भी गया हुआ है लड़के के पास। तो फोन तो करो। जी कहाँ थे? समझाते नहीं, हैं? समझाते नहीं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में। इनको इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र को वे पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है, अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां परिजादे। क्या सतयुग में त्रेता में ब्यूटी पार्लर वगैरह होंगे? कांता पाउडर लिपस्टिक वगैरह, पाउडर लिपस्टिक वगैरह लग तो रहा है। फिर यूज क्यों करते जब पता नहीं होते ये चीजें? हाँ जी। आशा बत ये आपने क्या बोला था, यूज क्यों करते हैं? अभी यूज क्यों करते हैं? अभी अभी यूज क्यों करते हैं? अभी वैसी ब्यूटी है नहीं ना। अभी आर्टिफिशियल ब्यूटी से काम चलाना पड़ेगा। जी कहाँ थे? जितना इस ब्यूटी में एंट्री होती जाएगी उतना ज्ञान ब्यूटी बाहर सागर होती में जाएगी। ज्ञान स्नान करने से ही करना। हाँ जी। अभी तो ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से करना। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, मैं मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना, सृष्टि का चक्कर तो फिरना है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। जितना जितना उस गोरे मुसाफिर के साथ रहते हैं उतना उतना तन मन से गोरे बनते जाते हैं। जितना जितना उस गोरे मुसाफिर के साथ रहते हैं उतना उतना तन मन से गोरे बनते जाते हैं। उस गोरे मुसाफिर के साथ रहना ही अपने को अंदर बाहर से गोरा बनाना है। उस गोरे मुसाफिर के साथ रहना ही अपने को अंदर बाहर से गोरा बनाना है। आगे शेरवाली माता। क्लास में वैरायटी भी अच्छी लगती है। ऐसे मत बोला करो, किसी को क्या नहीं बोली। ना ना, मैं वैसे कहा कि क्लास में वैरायटी हो, क्लास में वैरायटी हो, थॉट आया एकदम से कि नहीं बोलना चाहिए। क्लास में वैरायटी, आने वाला अभी आगे बैठा ही है एकदम। क्लास में वैरायटी होती है तो अच्छा लगता है। अच्छी बात नहीं है भाई जी। आगे पीछे बाद में बोल सकते हो, आते बैठे हैं तो जी कहाँ थे? जो यूनिफॉर्म में
तो सीखना है अब तुमको गोरा बनना। अभी तुम ज्ञान सागर से क्या कह रहे हो? यही तो सीखना है अब तुमको गोरा बनना है। अब तुमको गोरा बनना पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। एक ही बाप का ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वह लौकिक बाप की थोड़ी ही हो सकती है, बेहद के बाप की महिमा है। उनको सब पुकारते हैं, हमको ऐसी महिमा वाला आकर के बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना नंबरवार पुरुषार्थानुसार, नंबरवार पुरुषार्थानुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। जितना जितना बाप पे हमारा निश्चय बढ़ता चला जाता, उतना उतना हम निर्मांचित बनते चले जाते हैं। जितना जितना बाप पे हमारा निश्चय बढ़ता चला जाता, उतना उतना निर्मांचित होते चले जाते। नेचुरल ब्यूटी क्वालिटीफुल होती चली जाती। निर्मांचित बनना अर्थात हर प्रकार की ब्यूटी को मेकअप करना। निर्मांचित बनना अर्थात हर प्रकार की ब्यूटी में मेकअप होना। थोड़ा सा रेनू सामने हो जाओ। जी कहाँ आते हैं? अच्छी ड्यूटी करते हो, करते हैं तो कम। कोई कम जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, तुम समझ सकते हो। इतने कॉलेज निकलते रहते हैं, बाबा भी कहते हैं कॉलेज जैसा बनाओ जो कोई भी समझ सके। किस कॉलेज में रचना और रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर के पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो फिर देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह देवताओं की दुनिया। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवता, रात में है मनुष्य। सब भक्ति भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सज्जों में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त हैं, मनुष्य फिर देवता बनते हैं, मनुष्य फिर देवता बनते हैं। लिख रहे हैं बाबू। फिर वह देवी दुनिया, इसको कहा जाता है आश्रय दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़ा था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है, रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे द्वारका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। मैं खुद क्वालिटीफुल होऊंगा तो दूसरे को भी क्वालिटीफुल बनाऊंगा।
मैं खुद क्वालिटीफुल होऊंगा, दूसरे को भी क्वालिटीफुल बनाऊंगा। मैं खुद किसी पॉइंट पे कमज़ोर होऊंगा तो दूसरे को भी कमज़ोर बनाऊंगा। दूसरों को मैं कह नहीं सकता कि मैं तो कमज़ोर हूँ, तुम ऐसे नहीं ऐसे राइट करो। उसको भी हम कहेंगे तुम भी बैलेंस बना के चलो। मैं तो बैलेंस बना के चल रहा हूँ, तुम भी। वो फिर उल्टे उल्टे बैलेंस सिखलाते हैं, और फिर उल्टे उल्टे बैलेंस सिखलाते हैं। कंचन क्या सुना? मजबूरियों का तो चक्रव्यूह है, जितना मर्जी बना। हाँ जी, जैसे आशा बंदी का ना मजबूरी होती है किसी की, तो मैंने कहा मजबूरियों का तो चक्रव्यूह जितना मर्जी है बना लो। जी जी। नहीं, उसको कहने का तरीका भी बदला जा सकता है। ममता बहन ने पूछा कि बहू आई है, बहू के हाथ का खा लूँ। अब निमित्त हाथ में तो खुद हर बात में कमज़ोर। हाँ, बैलेंस बना के चलो। हाँ, बैलेंस बना के। और जो कहते नहीं खाना तो मना कर देते, फिर बंद हो नहीं। जाती है। मेरा तो कहना राइट हो ना, बाबा मैं तो पूछा- मन गुस्सा दिलाऊँ ना। बाबा से पूछा कि ना शादी करो, बोला कि हाँ बच्चे बल करो। बताया ऐसा कराएगा तो है ही, रुकना तो है नहीं, फिर वो दूसरा पाप चढ़ेगा। नहीं, ना करने का भी रेस्पेक्ट नहीं रहेगी। बाप ने कभी नहीं ऐसे कहा कि शादी करो। और कोई पूछता है तो आगे से जवाब टाइट ही मिलता है, कोई राइट जवाब नहीं बाप ने दिया किसी को भी। आप जाके शादी करो, जाके के सत्यानाश करना तो करो। क्वालिटी में फुल बना हुआ है ना, डिसक्वालिटी में क्यों फुल बनाते हैं? जो क्वालिटी फुल होगा उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं क्वालिटीफुल होऊंगा तो दूसरे को क्वालिटीफुल बनाने का मुँह गुस्सा दिला सकूंगा। और मैं किसी क्वालिटी में खुद कमज़ोर होऊंगा तो दूसरे को भी कमज़ोर बनाऊंगा। फिर जैसे उमर गुस्सा नहीं आता, जैसे आपने बोला। वो अंदर से होता है, वो बीज अंदर ही होता है, वो थोड़ा उसमें खाद पानी लगता है, वो अलग बात है। लेकिन बाप उन विकारियों को आके निर्विकारी बनाता, कह कर ही बनाता है। अब आप तो जो पहले बने थे वही बने। नहीं, अगर निमित्त आत्मा सीट से बोल रही है तो उसमें हम गरीबी नहीं कह सकते, बाप का ट्रांसफर है। जी, कहाँ थे? पहली लाइन। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग को डूबता थोड़ी है। बाकी स्वर्ग को डूबता थोड़ी है। कितना था धन था, बाप ने समझाया। एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना था धन था। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क का फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग को नर्क कौन बनाते हैं? यह अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने था धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता ही है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बनते हो। देवी मत और आसुरी मत दोनों नीचे ले जाने के निमित्त बनती। ईश्वरीय मत ऊपर लेके जाती, ईश्वरीय मत के आधार पर चढ़ती कला। बाकी देवी मत और आसुरी मत दोनों नीचे ले जाने के निमित्त बनती।
बाकी देवी मत से कोई विकर्म नहीं होता, लेकिन ले जाने के नीचे ही निमित्त बनते। ये समझे? देवी मत से कोई पाप कर्म नहीं होता, बाकी ले जाने के नीचे ही निमित्त बनते। आश्रय मत से फिर पाप होते हैं। द्वापर से लेकर फिर टोटल आश्रय मत चलते हैं। इस समय दुनिया के अंदर एक भी आत्मा ऐसे नहीं है जो कोई भी प्रकार के पाप कर्म से बची हुई हो। पांचों विकारों में सबके सब लिप्त हैं, एक भी जना बचा हुआ नहीं, एक भी जना बचा हुआ नहीं। सिर्फ बाप ने आकर के जिनको अडॉप्ट किया वो नंबरवार पुरुषार्थानुसार उसमें ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, उसमें ऊपर चढ़ते उतरते। वो भी ऐसा नहीं कि एक रस स्थिति में चढ़ते ही रहते हैं, वो भी चढ़ते और उतरते। जी कहाँ थे? बनाती हैं फिर तो नालायक बन जाते हैं। फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते यह घर छुटाते हैं, वह फिर आकर के जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है। मगध देश ये सिंध का हो, ये इंडिया को कहेंगे। नहीं, इंडिया में नहीं है। हैं? भारत को कहेंगे। अभी पीछे से आया था, मुरली में आया था, पता नहीं कहाँ पड़ा था, कहीं और है। बहुत पतिता, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सब फिर फर्स्ट लास्ट में साल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी डिनेस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात नहीं, ऊपर से नई आत्माएं आती रहती हैं, या तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। क्या परमानेंट वाइट पहनने का कभी शौक हुआ आशा में? अच्छा, शौक ही नहीं हुआ। मंजून, क्या परमानेंट कभी वाइट पहनने का शौक ही नहीं। कांता में क्या परमानेंट कभी वाइट पहनने का शौक? कांता में फिर गैपिंग क्यों? नहीं, फिर गैपिंग किस कान से मांगते हो? गैपिंग नहीं मानते भाई जी। हमने तो ये कहा कि जैसे आपके इधर बैठी तो आपने बोल दिया। नहीं, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी उस पॉइंट की बात, अभी वो बात थोड़ी हो रही कहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि परमानेंट वाइट का इंटरेस्ट है क्या? अगर है तो फिर बीच में गैपिंग क्यों है?
आपने रंगीन सुट्टू को क्या करा कंचन? दे दी मैंने। कितने साल हो गए वाइट पहनते हुए? जब से यहाँ आई दिल्ली से। 3-4 साल? कितने साल हो गए? 3-4 साल। 3-4 साल। डिम्पल के कभी वाइट पहनने का परमानेंट शौक? फिर गैपिंग किस बात की? नहीं। तो समझ आपको कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। आपको भी 3-4 साल हो। फिर रंगीन कपड़ों का क्या किए? बर्तन वाले को दे दी। बर्तन वाले को दे दिए। लोग भी पहनते बर्तन खरीदे। नहीं। परमानेंट कभी शौक नहीं हो वाइट पहनने का परमानेंट? कोई क्वेश्चन कोई नई बात है। मन की नहीं है, शौक है पहनने का। नहीं, आप पे तो कोई मजबूरी नहीं है। मन की बात है। आप तो खुद घर के बड़े हो, आपको तो कोई मजबूरी नहीं। वो कह रहे शौक है पहनने का रंगीन कपड़े। ऐसे शौक है रंगीन कपड़े पहनने का। शौक नहीं है, शौक तो सफेद ही पहनने का है। थोड़ा बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ना यहाँ तो झटका मार चलता है बाबा की जग में झटका मार ही चलता है। मुझे ज्ञान काल से वाइट का शौक। जी, आपने तो शुरू से कर दी थी जब से आए। परसों एक पॉइंट था मुरली में, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, जैसे बाप में संस्कार हैं वैसे तुम्हारे में भी संस्कार हैं। मुरली पढ़े व्यक्ति तो मैं सेम सुनाता पॉइंट। वैसे तुम्हारे में भी संस्कार हैं, वही संस्कार फिर ट्रांसफर होके वहीं से फिर आप डिस्प्ले करने के लिए निमित्त, एक्यूरेट शब्द नहीं मैं सुना रहा, मतलब जो संस्कार हमारे यहाँ पर हैं संगम में वहीं से वापस फिर नीचे स्टार्ट होंगे। संगम की कहानी सतयुग में स्टार्ट होगी, सतयुग से कोई नई कहानी नहीं चलेगी। या नहीं चलेगी कांता? हाँ जी, नहीं चलेगी। आशा नहीं चलेगी। वही कहानी, यहाँ वाली कहानी वहाँ चलेगी, वहाँ नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। डिम्पल नखूनों का जोर 24 घंटे की कंटिन्यू मेहनती मेरे संस्कारों को जुओं की माफिक चेंज करने के निमित्त बनती। 20 नखूनों का जोर 24 घंटे की मेहनती मेरे संस्कारों को जुओं की माफिक चेंज करने के निमित्त बनती। लेकिन 24 घंटे की मेहनत चाहिए, 20 नखूनों का जोर चाहिए।
और ये कहाँ थे? आप मैं आती रहती हूँ, यहाँ तो फोन लगते हैं इधर जाते हैं। यूट्यूब चलाने वाले, फेसबुक चलाने वाले, तीसरा कौन सा इंस्टाग्राम है, कौन सा है? गंदगी से निकल ना सके, गंदगी से वो विकारों से बच जाएं, वो असंभव। यूट्यूब चलाने वाले, फेसबुक चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले विकारों से बच जाएं, वो असंभव। आप सेफ हो डिम्पल? मैं कम ज़्यादा नहीं पूछा। आशा क्लासेस सुनने के लिए ये सब करने के तो चलते ही है। जरूरत नहीं। अवस्था का भी होता है जिस बुजुर्ग है तो गंदगी साथ में निकलूंगा ना। आप जो चलाते हो ना वैसे वैसे ही सारा आता है उसमें। जो मुरली होती है, बाबा के गीत होते हैं, वो कैसे लगाओगे फिर अगर लगा देंगे? क्या कह रहे हो? मुरली आ रही है, मुरली सुनती है, यूट्यूब पे गीत आते हैं बाबा के, वो कैसे लगाओगे? मुरली कैसे लगाते हैं? मुरली ऐसे किसी की आ रही है, प्रीवियस आ रही है, फिर कुछ बाबा के गीत होंगे नए नए, वही यूट्यूब पे चलते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे चलते हैं जो नहीं, मुरली कैसे कह रहे हो? मुरली नहीं समझा। मुरली सुननी हो तो सुनना भाई जी, यूट्यूब पे मुरली काम कर रहे हैं, मुरली सुननी है। जैसे सॉन्ग चलाते हो आप यहाँ पे वैसे मुरली सुननी है किसी ने सुनी नहीं कभी आज तक। पॉइंट्स बना के भी तो गीत तो चलाते हैं भाई जी, यूट्यूब से निकाल के तो गीत चलाते हैं। गीत चलाओगे तो यूट्यूब चलाओगे। आप बाकी इंस्टाग्राम एक मिनट, आप गीत चला रहे हो, पर्टिकुलर गीत का नाम लोगे, पर्टिकुलर गीत आ जाएगा, उसमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। वो तो है ही। दीदी तो कह रहे हैं भाई जैसे और भी कई चीजें उसमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे किया नहीं आपने और गंदगी में फंसे नहीं आप। वो तो भाई जी जो हम फोन में देखते हैं 90% पे वही चीज रहती है। आती है जब हम कुछ और देखेंगे तो फोन में बीच बीच में आ जाती है बीच लुभाने में के कभी लिए। नहीं। छेड़ा नहीं। हर 5-7 चित्र के बाद गंदगी है, हर 5-7-10 चित्र। नहीं है भाई जी ऐसा ऐसे ही होता है। तो चाहे जो भी बाबा की दिन उसके बाद ये रहते हैं कि उसमें क्या है, बाबा के गीत अब आप चलाते हो उसमें ऐड आ रहा होता क्या है ऐड में भी आ जाता है कहाँ से? मेरे Truecaller में ऐड आने शुरू हो गए गंदगी के। मैंने इसका Truecaller कैंसिल कर दिया। मीटिंग पार्टी तो गंदगी के ढेर में क्वालिटी मेकअप करनी है, तभी तो क्वालिटी करेंगे ना, उसमें बच नहीं सकते। मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल के पूरा वर्ल्ड गंदगी का ढेर है। बहुत सेफ रहने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आज आप एक गंदा सीन देख लो उसमें तो वो सारा दिन उसमें वही सीन हाँ आएगा। वही आएगा, एक बार निकाल दो फिर वही एक बार निकाल आएगा, दो, जो आप वही देखोगे वो आएगा। आएगा। वही आता है। तो मोबाइल साइड में बाबा का गीत चलाओगे तो सारे में बाबा ने ना, बाबा के गीतों में कह रहा हूँ, बाबा के पिक्चरों में आप कह रहे हो, आप कंटिन्यू करो, उसमें बीच में गंदगी है। कोई से भी आप चला लो, जोन से भी आपके पसंद है। उसको आगे कर दो, जरूर देखना है, मत देखो। और अब तो मैं इतना powerful जाता ही नहीं इंसान को, तो जाता ही नहीं। अरे फिर तो भरवा लो उसमें।
नहीं लोड हो जाती है ना, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड तो नए नए गेम शुरू हो गए। लेकिन वो डाउनलोड भी ये भी चलेगा जो आपका रिचार्ज रहेगा 1 महीने के बाद कैंसिल। डाउनलोड 1 महीने तक रिचार्ज नहीं होगा तो चलेगा। हाँ तो पागल अब फोन कहाँ से आएंगे भैया को बारह बंद कर दो जल्ला क्या। अच्छा कहाँ थे जी? कहाँ थे जी? आत्माएं आती रहती हैं। आत्माएं आती रहती हैं, तूफान लगते गिर पड़ते हैं वहाँ तो। यूट्यूब बंद कर देंगे तो फोन कहाँ से चलेंगे। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। रावण राज्य राम राज्य को और कोई समझते नहीं, बल्कि सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी क्लास हंस से बदलकर बुगला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम महावीर ने नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही वह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण ने 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर के सर्विस करो। मैं क्या क्या खाता पीता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मेरे क्या संबंध हैं, मेरा कैसे रहना सहना है, सब मेरी वाणी से क्लियर हो जाता है। सब मेरी वाणी से मैं प्योरिटी में हूँ या प्योरिटी में हूँ, मेरी वाणी से क्लियर। पंचन समझ में आपको ये अर्थ समझ पाए। मैं क्या खाता पीता हूँ, किन लोगों से मेरे संबंध हैं, कैसे मेरा रहना सहना है, मैं क्या पहनता हूँ, और सब मेरी वाणी से क्या सारा दिन बाबा के आगे ही अर्जी रहती है कि बाबा में कुछ भी चेंज नहीं हो पाया।
कंचन रहती सारा दिन ये अर्जी उसमें ये तो नहीं होते हैं, कोई संकीर्तन होते हैं, पूरी होते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्यों नहीं आ रहा अच्छा होगा। परसों एक स्लोगन था मोबाइल पे, चल बाबा आज बैठ फैसला कर ही लेते हैं, चल बाबा बैठ आज बंटवारा कर ही लेते हैं, सारी दुनिया तेरी एक तू मेरा। चल बाबा आज बैठ बंटवारा कर ही लेते हैं। क्या बंटवारा किया? सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। कर लिया बंटवारा आशा ने बंटवारा नहीं किया, कांतों ने बंटवारा कर लिया। और कुछ है ही नहीं। हाँ जी, मंजून कर लिया बंटवारा। हाँ जी, और क्या बंटवारा ओके हो गया? हैं? महाभारत वाली कहानी होगी। तुम मुझे लोगे या पांडव? जी कहाँ थे? कल बाबा ने बोला ना कि वरदान तो क्या वरदाता ही आपका है। जी कल ही था मुरली परसों। कल की मुरली। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन है, बाप कहते हैं जाकर मैंने सर्विस तो करो। कहा है, और बात सच भी है, पर रियलिटी में ऐसे तो नहीं जी रहे ना, जब तो अपनी रहे। बाप कहते हैं जाकर के सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो, ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकलो, औरों को भी निकालो। विषय तैरनी नदी में अपरंपार दुख है, अभी अपरंपार सुखों में चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है, रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं ना, या खून वगैरह चढ़ाते हैं, या कोई बड़ा इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें बहुत स्लो बूंद टपकती है, बहुत स्लो। ऐसा लगेगा कि शीशी वैसे की वैसे पड़ी है। शीशी, लेकिन क्या ऐसा ही है आशा में? हाँ जी, नहीं समझे? हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे? ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं या खून चढ़ाते हैं, उसमें आप देखना कि बूंद कैसे टपकती है। जरूरत के हिसाब से उसको कम ज़्यादा करते हैं, बाकी ऐसे कोई नहीं। तो क्या आप बाबा के बने, आपकी बूंद नहीं टपक रही? हाँ जी, बूंद नहीं टपक रही। बूंद तो टपक रही है, बाकी किसी की ज़्यादा टपक रही है, किसी की कम टपक रही है, टपक सबकी रही है। या कुछ और क्या मंजू बाबू? अंतर कुछ और कहें? टपक तो सबकी रही है ना, ग्लूकोज तो सबको चढ़ रहा है ना। जो टपक रही है ना उसका पता नहीं लग रहा, क्योंकि स्लो मोमेंटम से टपक रही है, वो नेचुरल लग रहा है। टपक रही का पता नहीं लग रहा कि ग्लूकोज चढ़ रहे हैं। ग्लूकोज
ये तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्लूकोज चढ़ रहा, लेकिन वो इतना स्लो दिखाई देता है। जी कहाँ थे? इधर की बोतल भरी रखी है। वो होता है जिसमें ज़्यादा जिसमें चढ़ रहा होता है ना, उससे पावर आ रही होती है। आशा कह रही ग्लूकोज की उनको जरूरत है जिनको पावर ज़्यादा कम है, हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। बिना खाए पिए उसका पेट भरा है। हाँ जी, जैसे ग्लूकोज चढ़ रहा होता है ना, वो बिना खाए पिए उसका पेट भरा है। अरे हम यहाँ यही तो करने आ रहे ग्लूकोज बदलाव नहीं नजर आ रहा है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो, तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है। शिवाजी 300 मान लिखे नहीं लिखे? सुमन बाबू लिखे 300 मान नहीं लिखे? प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो हैं? कब से तोड़ोगे? हाँ जी, आज से तोड़ोगे? आज से तोड़ोगे। अभी देख लो बैठ के। चलो अभी आशा बनकर अभी लिख के दिखा देना 300 मान। जी कहाँ थे? ये चैप्टर का पोजीशन अलग है। पूरे दिन का काम सब में तो ईश्वर हो न सके बाप और बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबर और पुरुषार्थ अनुसार नंबर और पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। ये लाइन ही में समझ आती। ये लाइन मुश्किल है। हैं? इस लाइन का ग्लूकोज लगा हुआ है वैसे सबको ग्लूकोज से धीरे बीस मिनट है। यहाँ भी पढ़ ले, घर पढ़ने में मोबाइल पे सुन रहा है। बापा नहीं होगा ना? हाँ? वो तो बापा नहीं होगा। हाँ, बाप का नहीं, दूसरा बाप का होगा। जो बड़े इंजेक्शन होते हैं ना, डॉक्टर की कस्टडी में लगवाते हैं। डॉक्टरों की फीस आजकल ज़्यादा है ना, इसलिए कंपाउंडर से लगवा रहे हैं। बहुतों को प्रैक्टिस होती है, अपने हाथ लगा ले। नहीं, जो ज़्यादा पावरफुल इंजेक्शन होते हैं वो डॉक्टरों की कस्टडी में लगवाते हैं। डॉक्टर ऐसे अलाउ नहीं करता। बड़े से छोटा लगाता ही नहीं पहली बात तो। मना ही कर देता, मैं मानता ही नहीं। जी कहाँ थे? पढ़ाई एक रोज भी मिस ना करो। हमें स्टूडेंट गॉडफादर पढ़ाते हैं। नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानवा सिर्फ उन्हों को नाम बदलकर श्री कृष्ण का उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानवा समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बगैर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। तुम बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की भी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी। नेचुरल क्लैंटेज भी आएगी। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा
बारंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, धारणा के लिए मुख्य सार लास्ट फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बापसमन रहम दिल बन विश्व की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। दूसरा है ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। वरदान लेंगे जी सभी, एक ही टोन में बोलना जी सभी। गंभीरता के गुण द्वारा, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता की देवी व देवता भव। चलो जी लिख लेंगे। गंभीरता के गुण द्वारा, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले, गंभीरता की देवी व देवता भव। डिटेल है, वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हैं। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी, वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे या वंडरफुल सत्संग है, जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं, जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। और कोई सूचना जी? अच्छा, आज टिकट बनने हैं शायद, ये कल बने? अभी थोड़ी बाबा में जाना दोपहर में। आज बनने टिकट। पार्टी में जाने वाले। पार्टी में जाने वालों की आज टिकट बनेगी जी, जिन्होंने भी बनवाना हो। आपने भी जाना। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। पार्टी वालों की 23 की। ये सालों से पेंट का कपड़ा क्यों रखा है ना? ये बाद में चित्र वगैरह की सफाई हो जाती है। पार्टी वाले जाएंगे 16 को। नहीं 16 को कहाँ जाएंगे? इन्हें पता वाले जाएंगे कब? 16 को। 15 को, 15 को, 14 को, 15 को। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। बाबा मिलन से पहले ही जा रहे हैं। अच्छा सुनो जी, सुबह मस्त है, मुझे याद है, और में याद है।
समर्थ बनने के लिए गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता बनते हुए, समर्थ बनने के लिए गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता बनते हुए। शक्ति स्तंभ क्या है? शक्तिशाली बनने के लिए समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
सीरम बहन तभी तो कल आएगी हम्म? कल आएगी कल कौन है? सीरम आंटी अच्छा गई नहीं भी हाँ गई घूमने गई घूमने नहीं गई भी वो वाकी गई भी